मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। परिहारा कस्बे के श्रीताल वाले बालाजी मंदिर में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन गुरुवार को कथावाचक संजय शर्मा ने कहा कि भगवान की लीलाएं जीवन को संदेश देने वाली होती हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कथा में सुनी हुई बातों को यदि हम जीवन में धारण करें तो हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुधर जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान की हर कथा जीवन को नई शिक्षा देती है, इसलिए कथा एवं संतों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस दौरान भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां भी सजाई गईं। इस मौके पर कथावाचक का श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन भी किया गया। कथा के प्रारंभ में मुन्नी देवी रूपचंद भोड़ीवाल, नवनिधि रविकुमार जोगी, चंदा देवी राजकुमार बिजारनिया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काननाथ जोगी, शंकरलाल खाती, नितेश हर्षवाल, महावीर भोड़ीवाल, सुरेंद्र सुंडा, दयालनाथ, काननाथ, बजरंगलाल खंडेलवाल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। कृष्ण महारास की लीला के साथ 5 दिवसीय रास लीला का शुभारंभ भाईजी हनुमान प्रसाद पौद्दार के नोहरे में बुधवार की रात हुआ। रासलीला शुरू होने से पूर्व स्मृति न्यास की सदस्य रसेंदु फोगला, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, काशी प्रसाद खेमका, हर्ष अजीत सरिया, देवकीनंदन चौधरी, कुलदीप चौधरी, ओम सारस्वत ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। रासलीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का महारास, कृष्ण उपदेश, बाल लीलाएं, बालहट, ऊंखल बंधन की लीला का मंचन किया गया। इस मौके पर किशनलाल पंसारी, विष्णुदत्त चौधरी, ललित चौधरी, अरुण रामगढ़िया, पवन चोटिया, पवन जोशी, सावरमल माटोलिया, भव्य इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में 5 दिवस पद रत्नाकर के पदों का संगीतमय सामूहिक गान किया गया। अपना घर आश्रम में गुरुवार को 3 वर्ष पूर्व परिवारजनों से बिछड़े हुए एक व्यक्ति का परिजनों के साथ मिलन हुआ है। व्यक्ति का भतीजा उसे घर ले जाने के लिए रतनगढ़ पहुंचा तथा अपना घर आश्रम के सभी पदाधिकारियों ने उसे बिहार के लिए रवाना किया। बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर 3 वर्ष पूर्व परिवार से बिछड़ गया था। परिजनों ने काफी समय तक उसे तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। परिवार से बिछड़ा हुआ व्यक्ति नेपाल पहुंच गया था तथा वहां पर लोगों ने उसे अपना घर आश्रम भेज दिया था। नेपाल से मानसिक रूप से अस्वस्थ वीगन साहानी को भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम भेजा गया, जहां से वो रतनगढ़ आश्रम में 3 माह पूर्व ही आया था। यहां पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक होने पर साहानी ने अपने परिजनों के बारे में आश्रम संचालकों को जानकारी दी, जिस पर आश्रम के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर वीपी गोयल के निर्देशन में साहानी के परिवारजनों ने संपर्क किया। परिजनों ने वीगन को पहचान लिया तो उसका भतीजा सोनालाल गुरुवार को रतनगढ़ पहुंचा। जैसे ही उसने आश्रम में अपने चाचा को सकुशल देखा तो दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए पशुपतिनाथ के जयकार लगाने लगे। इस मौके पर आश्रम परिवार के कुलदीप व्यास, डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा, नरेंद्र झंवर, विकास ने वीगन व सोनालाल का स्वागत किया तथा आश्रम के नियम अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें बिहार के लिए रवाना किया है। सचिव व्यास ने बताया कि स्थानीय आश्रम का ये प्रथम पुण्यवास है। इस मौके पर हेमंत प्रजापत, प्रवीण व्यास, सूर्यांश शर्मा, जय किशन पारिक, आकाश, अंकित जांगिड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के रिनी कुएं से होने वाली सप्लाई का पानी पिछले 15 दिनों से व्यर्थ बह रहा है। मोहल्ले के ओम सारस्वत महेश माली ने बताया कि सप्लाई वॉल से 24 घंटे पानी लीकेज हो रहा है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को मौखिक रूप से कई बार की जा चुकी है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। व्यर्थ बह रहे पानी की वजह से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। मोहल्ले के लोगों ने उक्त समस्या के समाधान की मांग की है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मालासर टोल नाका टीम द्वारा गुरुवार को टोल प्लाजा पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। डॉक्टर राकेश चाहर व नेत्र सहायक सुरेश चंद्र ने वाहन चालकों की आंखों की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवा एवं परामर्श दिया। रेडको टोल मैनेजर सुभाष चंद्र ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से आ रहे कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए टोल प्लाजा की ओर से जागरूकता वाहन को रवाना किया गया, जो उद्घोषणा के माध्यम से वाहन चालकों को सावचेत कर रहा है। वहीं कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। इस मौके पर परियोजना के निदेशक ओमवीर सिंह, आरटीओ सुरेश विश्नोई, टोल स्टाफ आनंद सिंह, विजय सिंह, सिकंदर, अनुराग, शक्ति सिंह, सुनील, मोहित भारद्वाज सहित कई लोग उपस्थित थे।
राजकीय नागरमल बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक के लिए 3 दिवसीय गैर आवासीय गणित विज्ञान STEM शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। CBEO संदीप व्यास की अध्यक्षता में शुरू हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी संभागियों को पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जाखड़ ने प्रशिक्षण की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। सह प्रभारी कन्हैयालाल शर्मा ने आगंतुक संभागियों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर सह प्रभारी नंदलाल स्वामी, दक्ष प्रशिक्षक नीलेश इंदौरिया, ओम प्रकाश शर्मा, नरेश कसवा, पुरुषोत्तम, विवेक कौशिक, सुरेंद्र नाथोलिया, किशन हर्षवाल, राजेंद्र कुमार, पारुल गुप्ता, भारती शर्मा, धनवीर सहित कई लोग उपस्थित थे। गर्ल्स कॉलेज रतनगढ़ की NSS की स्वयं सेविकाओं ने चयनित बस्ती में जाकर प्रदूषण के खिलाफ और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए गुरुवार को रैली का आयोजन किया। NSS कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर निशु कंवर भाटी के निर्देशन में स्वयं सेविकाओं ने रैली निकाली। रैली के अंतर्गत पौधरोपण, हरित राजस्थान का महत्व एवं समाज में स्वच्छता की भूमिका पर जोर दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता बढ़ाने एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र चोटिया का आकस्मिक निधन बुधवार की रात 62 वर्ष की अवस्था में हो गया। चोटिया एसोसिएशन के 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं तथा सेवा कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाते थे। बुधवार की रात भोजन करने के पश्चात उनकी तबीयत बिगड़ गई तथा उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार चौधरी मुक्ति धाम में किया गया। उनकी शव यात्रा में बार संघ के सदस्यों सहित काफी संख्या में लोग शामिल थे। पुलिस की 2 अलग अलग टीमों ने गुरुवार की शाम शहर में संचालित 2 स्पा सेंटरों पर दबिश देकर 8 युवतियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। DYSP इंसार अली के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद एवं ASI रामकुमार की टीमों ने शहर के नेशनल हाईवे 11 एवं नुआ रोड पर संचालित 2 स्पा सेंटरों पर दबिश दी, जहां पर 25 से 35 वर्ष की 8 युवतियों सहित 13 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ थाना लेकर आई है। उल्लेखनीय रहे कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में संचालित अन्य स्पा सेंटरों एवं होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार युवतियां दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, गाजियाबाद एवं राजस्थान से वास्ता रखती है। वहीं गिरफ्तार युवक हरियाणा एवं राजस्थान के हैं। रतनगढ़ पे जो रतनगढ़ मेगा हाईवे के पास में कोई स्पा सेंटर है, वहाँ पे कोई अवैध गतिविधियाँ होने की सूचना मिली थी, जिस पे थाना से 2 टीमों का गठन करके दोनों जगह को चेक किया गया। दोनों जगह पे कुछ युवक और युवतियाँ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त मिले थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लड़कियाँ और 5 लड़कों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सर, लड़कियाँ कहाँ की रहने वाली है? वैसे लड़कियाँ राजस्थान स्टेट से बाहर की है, जिसमें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा इत्यादि जगह की है। लड़के राजस्थान के हैं या बाहर के हैं? लड़के राजस्थान के हैं, 1-2 लड़के बाहर के भी। रतनगढ़ के कस्बा पड़िहारा निवासी 37 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर पुलिस ने गुरुवार की दोपहर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि परिहारा निवासी 49 वर्षीय गंगाधर प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि वह और उसका छोटा भाई 37 वर्षीय सत्यनारायण प्रजापत अलग अलग मकान में रहते हैं। सत्यनारायण की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ पीहर राजलेदेसर गई हुई थी। सत्यनारायण की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। बुधवार की दोपहर सत्यनारायण ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच CI गौरव खिड़िया कर रहे हैं। कल दिनांक 7/1/2026 को गांव पड़ियारा में सत्यनारायण पुत्र भोराराम प्रजापत निवासी वार्ड नंबर 4 पड़ियारा ने अपने घर पे गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी लाश पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे कक्ष में लाए, जिसके बड़े भाई गंगाधर ने पुलिस थाने में मर्ग दर्ज रिपोर्ट पेश कर मर्ग दर्ज करवाई, जिसकी जाँच की जा रही है। एक महिला ने 2 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन का बेचान करवाने का मुकदमा न्यायालय के माध्यम से दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि मदीना पत्नी अब्दुल बिसायती निवासी रतनगढ़, हाल निवासी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दायर इस्तगासे में आरोप लगाया है कि शहर में अजीत सरिया कुएं के पास उसके स्वामित्व की 648 दरगज जमीन है
उक्त जमीन को खरीदने के लिए शंकर लाल पुत्र चंपा लाल एवं राम पुत्र श्रवण कुमार स्वामी उसके पास आए तथा 12 अगस्त 2025 को रजिस्ट्री करवा ली। उक्त जमीन का सौदा 6,05,000 रुपए में तय हुआ। जमीन का बेचान 2 लाख रुपए से ज्यादा होने के कारण रजिस्ट्री में नकदी रुपए देने की मनाही है और जिस व्यक्ति ने बेचान किया था उसने भी उक्त बात दोहराई। जमीन की कुछ नकद धन राशि एवं शेष राशि 2 चेक के माध्यम से देने की बात कहते हुए कहा कि मैंने दोनों चेकों की फोटो रजिस्ट्री में लगा दी है। जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी वैसे ही चेक के माध्यम से राशि प्राप्त कर लेना तथा शेष राशि नकद दे देंगे। रजिस्ट्री होने के बाद जब उनसे उक्त जमीन की राशि मांगी तो वे आजकल पर टालते रहे तथा 4 अक्टूबर को इन लोगों ने रुपए देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि जमीन के नियमानुसार हम मालिक बन गए हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।